का बायोलॉजी है, जीव विज्ञान 12 के लोगों के लिए है। और मैं इन लोगों से भी बता दूं जो वीडियो देख रहे हैं, ये तो ऐसे तो 8 में भी है उसके प्रमुख भागों का नाम और उसके कार्य, 9 में भी आता है, 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में भी। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं ये 9 से लेकर के 8 से लेकर 12 तक आता है, लेकिन विशेष रूप से ये 12 का सिलेबस में मैं पढ़ा रहा हूं। इसके मुख्य भाग जो है वो 5 होता है। मुख्य 5 भाग होता है पुष्प के। जो पहला भाग होता है वो होता है कैलिक्स। ये देखिए कैलिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज ये है, ये बाहरी भाग होता है। सरसों में 4 होता है और गुड़हल में 5 होता है। अलग अलग पुष्प में अलग अलग होता है। 2 नंबर जो यहां मैं लिख दूं आपका बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज अंग्रेजी में इसको कैलिक्स कहते हैं, यहां लिख दिया गया है, ऐसे आप ले लीजिएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है दलपुंज। ये सरसों में 4 होता है और गुड़हल में ये इसकी संख्या 5 होती है। करोला, दल दल भी कहते हैं, दलपुंज भी कहते हैं। मैं दलपुंज लिख दे रहा हूं आपको। इसको अंग्रेजी में करोला कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है जायांग, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनीशियम। तो तीसरा होता है उमंग। क्या होता है? उमंग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, देखिए ये लिखा है उमंग। ये सरसों में 6 होता है, गुड़हल में जो है असंख्य होता है। ये होता है, इसको लिख दे रहे हैं यहां कोष्ठ में, उमंग। ठीक है, ये उमंग हो गया आपका। ये 6 संख्या दिखाई गई है। यहां भी लिख दे रहा है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। अब जो है चौथा जो इसका मुख्य भाग है वो है जायांग। ये बीच में जो देख रहे हैं ये जायांग, यहां लिखा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गायनेशियम। एंड्रोसियम, गायनेशियम, चौथा है ये भाग जायांग। ठीक है, तो ये हो गया कैलिक्स और ये हो गया करोला। करोला को कहते हैं दलपुंज और ये वाह्य दलपुंज, वाह्य दलपुंज, दलपुंज और उमंग और जायांग। और ये होता है, ये जो देख रहे हैं 6 जो ऊपर दिखाया गया है एंथर। तो एंथर जो है इसको परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। तो ये परागकोश है, इसी से पराग निकलता है। अभी मैं समझा दूंगा आपको कैसे निकल के कहां तक जाता है। यहां मैं लिख दूं जरा, ये है, पहले ये लिख दे जायांग। जायांग लिख लीजिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं गायनेशियम। गायनेशियम, ठीक है। और पांचवा जो है वो है परागकोश। परागकोश अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंथर। ठीक है। एक और होता है, वो होता है, ये देखिए ओवरी, अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय है, ये 6वां है। ये मुख्य भाग है, ये मुख्य भाग है। बाकी और भी इसके भाग होते हैं, मैं आपको इसको समझा दूं। पहले आप समझ लें। पुष्प के हेडिंग डाल दीजिए यहां, पुष्प के प्रमुख भाग। क्या लिखेंगे? पुष्प के प्रमुख भाग
तथा कार्य, उसके कार्य। तो मैं कार्य जबानी बता दे रहा हूं आपको। देखिए, बाह्य दल पुंज जो है वो हरे कलर का होता है और वो फूल की रक्षा करता है। दूसरा है दलपुंज यानी करोला, वो कलरफुल होता है, पीला हो, सरसों में पीला होता है, गुड़हल में लाल होता है। यह कीड़ों को आकर्षित करने का कार्य करता है। कीड़ों को, जो परागण वाले पराग एक फूल से जो है वाय परागण कराते हैं, उनको आकर्षित करता है। पुमंग जो है वो नर जननांग है। ये 6 पुमंग होता है, इससे पराग जो है आके इस पराग कोष पर पहुंचता है और वहां से जो है इस गायनीशियम में यानी जयांग में जाता है। यहाँ इसकी निषेचन होती है ओवरी में। तो ये नर भाग है, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ नर भाग। इसको कहते हैं नर, नर भाग है पुष्प का। ये मादा भाग है, मादा। तो जयांग जो है मादा भाग है और पराग कोष जो है वो नर में होता है, अंडाशय जो है मादा में होता है, पराग कोष नर में होता है। ठीक है, इन लोगों को भी मैं समझा दूं। देखिए, आप ये कक्षा 12 का है, ये तो कक्षा 8 में भी आता है, 9 में भी है, 10 में भी, 11 में, 12 में ये बायोलॉजी आता है। इसके प्रमुख भाग होते हैं पुष्प के कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनीशियम, हिंदी में वाय